Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sina Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University Multan. अच्छा गाइस, ये आप लोगों का सब्जेक्ट है, ये है एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका वीक नंबर आप लोगों का 3rd चल रहा है और आप लोगों से अब ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को होमोजीनियस इक्वेशन इसका मेथड सॉल्व करके बताओ। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए थे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये सारा कुछ आप लोगों को बता दिया था। अब आज का जो टॉपिक है वो हमारा है होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशंस। इन तीनों के मेथड आप लोगों को बताऊंगी। इनको डिटेल में जाने का इतना टाइम नहीं है क्योंकि ये तीनों मेथड हम लोगों ने डिस्कस भी करने हैं और इनकी बेसिक डेफिनेशन भी पढ़नी है और इनका आपको मेथड भी बताना है और एक एक एग्जांपल कर करके मैं आगे जाती जाऊँगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं इधर। सबसे पहले ये देखते हैं, होमोजीनियस वाला देखते हैं। अच्छा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये होती क्यों, कौन सी फॉर्म में, ये इस फॉर्म में होता है। ये फॉर्म आप लोगों के सामने गिवन है। हाँ, ये है, थोड़ा सा इसको राइट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है, इस फॉर्म की होगी। यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सारे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 टाइम होता है। तो एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया इस इक्वेशन में और ये अब इसमें ये हमारे पास फंक्शन है जो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एफ पर भी और एक्स पर भी। अब इधर बताया जा रहा है कि इस इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें फंक्शन किस टाइप का गिवन होता है, होमोजीनियस फंक्शन गिवन होता है। अब सवाल ये पैदा होता है होमोजीनियस फंक्शन क्या है, और वो कहता है देन स्टार इज कॉल्ड। अगर आपको ये जो ये एफ एक्स वाई होमोजीनियस आपको गिवन है तो हम इस स्टार को, मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए पहले तो हमें पता हो कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। आज इस फंक्शन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसको मुझे एक अच्छी तरह से याद है, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, पता नहीं कौन सा स्कूल था, वहाँ पे जाते ही उन्होंने ना मुझे वहाँ खड़ा दिया था, डेमो के लिए खड़ा कर दिया था। अब डेमो में ना वो उन्होंने कहा था एक चैप्टर आप देख लें, वही हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने जाके एक चैप्टर वहीं पे बैठ कर देख लिया और हुआ ये है कि हम लोग अब जब वहाँ पे सारी टीचर्स पीछे आ गई, क्लास सामने बैठी थी और मैं अंदर जाके वही चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देने खड़ी हुई हूँ। तो ना मुझे एंड टाइम पे कहते हैं नहीं नहीं, ये तो चैप्टर बहुत ही बच्चों वाला है, आप हमें फ़लानी चीज़ बताएं, फ़लानी चीज़ बताएं। अच्छा, फिर शायद मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो जो चीज़ें वो मुझसे पूछने खड़े हुए वो मुझे आती थी। तो उनमें से एक चीज़ ये उन्होंने पूछा, ये फर्स्ट चैप्टर उन्होंने मुझे कहा था वहीं पे बैठ के देखो, वो फर्स्ट चैप्टर तो मैंने देख लिया। आखिरी चैप्टर में ये था होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, किसी एक टीचर ने मुझसे पूछ लिया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने उन्हें टटर करके बता दिया। उन उसी वक्त सारे बच्चे खड़े होकर क्लैपिंग भी करने लगे और ये होमोजीनियस फंक्शन वहाँ पे ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझसे पूछा गया था। अब बताती हूँ कि होमोजीनियस फंक्शन में होता क्या है। वो ये होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन गिवन होते हैं, आप एक्स की जगह पुट कर दो टी एक्स और वाई की जगह पुट कर दो टी वाई। अब आपने ओरिजिनल वेरिएबल कौन थे, एक्स और वाई। एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, टी एक्स, और वाई की जगह आपने क्या पुट कर दिया, टी वाई। और सिंप्लीफाई करने के बाद भी आपने वेरिएबल की शक्ल चेंज की, सिंप्लीफाई करने के बाद भी अगर आपके पास आंसर एफ एक्स वाई आया तो हम इस फंक्शन को बोलते हैं कि ये होमोजीनियस है। और ये अभी तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप इसके एग्जांपल नहीं देखोगे। अब आ जाता है इसके एग्जांपल देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर होमोजीनियस और नॉट, मतलब आपसे बता रहे हैं कि जो नीचे हमने फंक्शन दिए हुए होमोजीनियस है या नहीं है वो हमें बताओ। आ जाइए, देखो आप लोगों ने सबसे पहले ये आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ टी एक्स पुट करो, जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ टी वाई पुट करो। ये देखो, ये x नज़र आ रहा था, टी एक्स आ गया, y नज़र आ रहा था, टी वाई पुट किया, x नज़र आ रहा है, टी एक्स आ गया, y नज़र आ रहा है, टी वाई पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया। ये हमारे पास टी स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल हो गया और ये हमारे पास, इसे ज़रा गौर से देखो, एफ एक्स वाई आ गया है। आपने तो इसको टोटली चेंज कर दिया था, वेरिएबल एक्स की जगह टी एक्स लगा दिया था, वाई की जगह टी वाई लगा दिया था, तो फिर आंसर भी तो चेंज आना चाहिए था ना, लेकिन चेंज बिल्कुल भी नहीं आया। वही फंक्शन आपने चेंज करने की उससे कोशिश की है लेकिन वही फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया, इतना ढीठ। तो इस तरह के ढीठ फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। अब आ जाओ भाई, ये अब अगली एग्जांपल गिवन है, ये इसको मैं आपको दिखा देती हूँ लेकिन करना शरना आप लोगों ने खुद है कि ये भी जिक्र आता है। और एक और एच के, चलो
हाँ ये देखो ये एच इस तरह से गिवन है आपके पास, और जब आप ये होमोजीनियस नहीं होगा क्योंकि ऊपर एक्स टी एक्स पुट करोगे, ये नीचे पुट करो, ऊपर टी आएगा, नीचे टी स्क्वायर आएगा, तो अभी अंदर टी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा, उसका खात्मा नहीं होगा। तो जब आप आपका टी पूरी इक्वेशन से ख़त्म ना हो सके तो हम इसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस, और जब आपका टी कटिंग शटिंग हो गए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं होमोजीनियस बोलते हैं। अच्छा एक और छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स को भी देख के आप बता सकते हो कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। कैसे? आप लोगों ने 7th-8th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिग्री का क्या होता है, जिसमें हर टर्म की हम डिग्री देखते होते हैं। मतलब अगर ये देखें, इसकी डिग्री देखें ऊपर, इसकी डिग्री 1, इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, दोनों मिलकर क्या होगी, इसकी डिग्री 2। अच्छा चलो इस नीचे देखो, फ्रैक्शन के नीचे, इसमें डिग्री कितनी है 2, इस टर्म में डिग्री कितनी है 2। अगर ऊपर भी डिग्री नीचे भी डिग्री अगर दोनों सेम हो तो समझ जाओ ये 100% होमोजीनियस बनेगा। अब जैसे इधर देखो, इसके ऊपर वाली टर्म की डिग्री कितनी है 2 इसकी, 1 इसकी, कितनी हो गई 3, हुआ जी वाह। अच्छा और फिर ये नीचे वाली टर्म की 3 इसकी, तो ये टी आप अंदर पुट करोगे तो कैंसिल होके आंसर हमारे पास यही फंक्शन आएगा। तो ये मैं देखे बगैर, सोल्व किए बगैर बता सकती हूँ कि ये होमोजीनियस है, ये भी सोल्व किए बगैर बता सकती हूँ होमोजीनियस है। अब जरा इधर देखो, ऊपर की डिग्री है 1, नीचे की डिग्री है 2, तो क्या हाफ टी कैंसिल होगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन होमोजीनियस फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिया होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फंक्शन आपके पास कौन सा गिवन है, होमोजीनियस फंक्शन। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन देन सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास होमोजीनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसे सोल्व कैसे करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, तो ये इसने मेथड बता दिया। अगर आपके पास इस टाइप की गिवन हो तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ वाई नज़र आ रहा है आपने वाई की जगह पुट कर देना है z मल्टीप्लाई बाय एक्स, आपने ये पुट कर देना है, मतलब y की जगह आपने ये पुट कर देना है। जब आप ये काम करोगे और फिर जरा ये y, यहाँ y की जगह हमारे पास आ जाएगा z x आ जाएगा। अच्छा और फिर y का डेरिवेटिव भी तो है ना, y का मतलब इस पूरी इक्वेशन से हम y का ख़त्म कर रहे हैं, उसकी जगह एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो क्या है z मल्टीप्लाइड बाय x। वो अब फिर हमें, अब y का तो हमने ये पुट कर लिया, अब हमें dy बाई dx चाहिए, तो आज जो डेरिवेटिव लेंगे तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा dy बाई dx, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मेरे ख्याल से ये मेरे कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर लिया ये। अच्छा तो ये हमारे पास क्या है z एज इट इज़, इस पे डेरिवेटिव हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस x एज इट इज़ आएगा और z पे डेरिवेटिव लगेगा, इस तरह से हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ पेज, अब सही है। अच्छा तो ना ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास y की जगह आपने ये पुट कर देना है और dy बाई dx की जगह ये पूरा का पूरा पुट कर देना है। आज जो पुट करते हैं ये हमारे पास है, ऊपर देखो इस फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है 1, इधर डिग्री कितनी है 1, नीचे 1 तो यस ये हमारे पास डिग्री 1 है। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 है, आज इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन ही गिवन है, ऊपर भी डिग्री 1 है और नीचे भी ऊपर भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, नीचे भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है। तो हाँ जो z y की जगह पुट करते हैं zx, और ये हमारे पास पुट करते हैं पुट इन 1 में पुट किया तो dy बाई dx की जगह ये आ जाएगा, जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है उसकी जगह ये आ जाएगा। अब ज़रा कुछ ना कुछ कॉमन कटिंग शटिंग होगी, सिंप्लीफाई होने के बाद ये शक्ल आई। अच्छा अब आपका ये y इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, इधर फर्दर आप एलसीएम वगैरह लो, चीर फाड़ करो, ये फाइनल शक्ल आ गई। अच्छा चलो ठीक है आगे देखते हैं आगे। अब हाँ आगे हम लोग, आप लोगों को याद होगा हम सेपरेबल ऑफ वेरिएबल करते थे, वेरिएबल सेपरेट करते थे, मतलब x वाली फैमिली इधर खड़े रहने दो, ये वाली फैमिली उसको उधर फेंक दो, या z वाली फैमिली यहीं खड़ी रहे, x इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, जैसे वेरिएबल सेपरेट करते हैं, x वाली फैमिली अलग कर दो, z वाली फैमिली अलग कर दो, ये वही काम ही कर रहा है। अच्छा ये इसे सिंप्लीफाई कर रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये मतलब ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, इसे सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो कुछ करता है तो काट दो, नहीं करता तो ऐसे ही मुंह उठा के रख दो। तो अभी ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, ये सारों को उधर लेके चले जाएंगे, z वाली फैमिली इधर आ गई, x वाली इधर आ गई। अब सेपरेबल वाले में क्या करते हैं, जब फैमिली अलग अलग हो जाती है फिर हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन ली इधर भी इंटीग्रेशन ली। अच्छा और अब आप लोगों को पता है ये हमारे पास है, इधर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन की इसको सोल्व करने की जो शॉर्टेस्ट ट्रिक है वो मैं आपको अपने चैनल पे बता चुकी हूँ। क्या था फर्स्ट, ये मैं यहाँ पे ऊपर लिंक में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि ना वो फर्स्ट ईयर की थी, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा
अच्छा तो अच्छा ये अच्छा अब हाँ मैं वो लिंक आपको शेयर कर दूंगी, वहाँ से ये शॉर्टेस्ट टेक्निक आप देख लीजिएगा। अब इधर इंटीग्रेशन उसने बोथ साइड पे लिया है और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है ये। अब इधर सारों की इंटीग्रेशन लिया है, सिंप्लीफाई किया है, और इधर भी इंटीग्रेशन ले रहा है और इसे भी सिंप्लीफाई लॉग लॉग से कैंसिल हो गया है। और फिर यहाँ पे फिर क्या किया, जेड की वैल्यू उसने पुट कर दिया। हाँ ये फ्रैक्शन इसने ख़त्म किया। अब z की वैल्यू ये है, z इधर क्या है, z आपके पास है y ओवर x है, z आपके पास y ओवर x है। वो आप ज़रा यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे भी पुट करें और यहाँ पे भी पुट करें। और तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद, और ये बस ऐसे सिंप्लीफाई कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, फ्रैक्शन ख़त्म कर रहा है और सारों को मल्टीप्लाई वगैरह कर रहा है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं इजीली। अच्छा चलो एक नेचुरल केस है जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन गिवन हो, तो आपको सॉल्व करने का क्राइटेरिया बता दिया कि इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास दो केसेस ऐसे हैं जब हमारे पास फंक्शन होमोजीनियस ना हो, लेकिन वो कोई और भी मेथड ना एग्जैक्ट हो, ना लीनियर हो, ना पिछले सेपरेबल हो, ना किसी और तरीके से सॉल्व होते हो। तो फिर वहाँ पर आपने क्या करना होगा, वो फिर होमोजीनियस के दो केसेस हैं जो होमोजीनियस हैं तो नहीं, लेकिन आप उन्हें होमोजीनियस बना सकते हैं। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म, जिन्हें आप होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। कैसी, यहाँ पे दो केसेस बता दो। ऐसी शक्ल आपके पास गिवन होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर की, और ये वाली शक्ल आपके पास गिवन होगी। आपने क्या करना होगा, मतलब ये हमारे पास टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, ये भी टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म ऊपर भी गिवन होगी, नीचे भी। इधर टू पॉसिबिलिटीज है, पहला ए और बी। ये देखो ऊपर वाले x के साथ जो खड़ा है a1 है और इसके नीचे वाले x के साथ जो खड़ा है वो a2 है। आप a1 ओवर a2 कर सकते हैं, इसी तरह b1 ओवर b2 कर सकते हैं। अगर इसका जवाब या तो दोनों सेम होंगे या तो दोनों सेम नहीं होंगे। अब सेम की पॉसिबिलिटी अलग बताती हूँ आपको, और जो जब सेम नहीं होंगे तब उसकी पॉसिबिलिटी अलग बताती हूँ। जैसे अब केस 1 ये उठा रहा है, कहता है अगर स्टार, ये जो स्टार किस टाइप को गिवन है कि आपने a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 लिया और आपका दोनों का जवाब सेम आ गया। वो कहता है देन मैं अब आपको बताता हूँ आपने फिर क्या करना है उस केस में। मतलब अब देखो a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सिर्फ मल्टीपल होंगे, आपस में कांस्टेंट मल्टीपल होंगे। तो आपने क्या करना होगा, ये ऊपर वाले को, ये जो ये वाला है a1x b1y, इसको लेट कर लेना एक और वेरिएबल y के बराबर, और x को आपने पुट करना है ये और y को आपने पुट करना है ये। और फिर आप इसे देखेंगे ये रिड्यूसेबल टू, ये होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूसेबल हो जाएगी। फिर उसे वैसे सोल्व करने जैसे आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे अब देखो ज़रा ये वाली इक्वेशन देखो, इधर देखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, a1 ओवर a2 1 आंसर आएगा, b1 ओवर b2 1 आंसर आएगा। दोनों के जवाब सेम है। इसका मतलब है अब आप इसे ये करेंगे, ये जो ऊपर वाला 2x प्लस 3y इसको लेट कर लेना है z के बराबर। अब आप यहाँ पे y का dy बाई dx है, तो आप ज़रा ऊपर इधर भी डेरिवेटिव लो, इधर भी डेरिवेटिव लिया, 1 हो जाएगा, ये dy बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकालनी थी, ये यहीं पे खड़ा है, ये 2 मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वाली शक्ल आ जाएगी। dy बाई dx की वैल्यू भी आपने निकाल ली, आ जो यहाँ पे आके सारा कुछ पुट कर दिया और यहाँ पे अकॉर्डिंगली पुट कर दिया। अच्छा अब हम एक और क्या काम करें, 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर माइनस हो रहा है तो जाके प्लस का हो जाएगा, फिर इधर सिंप्लीफाई हो जाएगा। और फिर देखते हैं क्या हो रहा है। सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाइड होने के बाद ये वाली शक्ल आई। अब आप वही सेपरेट करें इन्हें और इंटीग्रेशन लें और इसे सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगी। हाँ सेपरेट अलग अलग कर रहा है, ये सिंप्लीफाई, ये आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन हुई है और कुछ भी नहीं, वो आप लोग बचपन से FSC BSc से कर करके आ रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा केस बताती हूँ। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि अगर a ओवर b और b ओवर a दोनों सेम ना आए तो क्या करेंगे। फिर उस केस में हम लोगों ने ये करना है, आपने x की जगह पुट करना है x प्लस h और y की जगह पुट करना है y प्लस k। ये अब वो अकॉर्डिंगली पुट कर रहे हैं और फिर आप इसे देखेंगे कि ना हमारे, देखते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं पहले। ये देखो ये a1 है, इधर a1 है 1 और a2 है 2, ये देखो, और b1 है 2 और b2 है 1, ये देखो। अब ये आपने देखा दोनों बराबर नहीं निकले। जब बराबर नहीं निकले तो आपने स्मॉल x, जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ कैपिटल X प्लस h पुट करना है, और जहाँ स्मॉल y नज़र आ रहा है वहाँ पे ये पुट कर देना है। dx को ये पुट करना है, dy को ये पुट कर देना है। अब आप ज़रा यहाँ पे ये देखो dx की जगह कैपिटल dx आ गया और ये dy की जगह ये आ गया। अब आप ज़रा अंदर पुट करो, सिंप्लीफाइड करो। अच्छा अब आपने एक और काम क्या करना है, अब आपकी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इसे उठा के इक्वल टू 0 रखना है, और इसको क्योंकि हमारा
मकसद यही है ना कि ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाए। जब ये ज़ीरो हो जाएगी फिर हमारे पास ये होमोजीनियस बन जाएगी। ये वाली भी चीज़, ये वाली भी चीज़, ये देखो यहाँ उसने लिखा हुआ है कि ये वाला हिस्सा है उसको इक्वल टू ज़ीरो रखो, ये वाला हिस्सा इससे इक्वल टू ज़ीरो रखो। ये दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे एच और के की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो ये देखो इसे सिंप्लीफाई किया, आप सोल्व करने के बाद एच और के की वैल्यू निकल आई। तो जब आप एच और के की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों जीरो हो जाएंगी। ये देखो ये अब हमारे पास आ गया, अब ये बन गया होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। अब या तो ये वाला फॉर्म लगेगा, ये देखो z वाली वो y को क्या पुट करते थे zx नए वेरिएबल में ना, इसी तरह डेरिवेटिव पुट करते थे और अब इसे सिंप्लीफाई कर लिया और ये अब होमोजीनियस बन गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई वैसे करें जैसे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत किया था, फिर उसके बाद आगे इसको मैंने मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया। अच्छा, तो ये तो हो गई, ये हमारे पास एक मेथड हो गया होमोजीनियस। अब अगला मेथड हमारे पास क्या है, अगले आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसको बस आपको छोटे से बताना है उसके बाद ख़त्म। और बर्नौली भी सेम ऐसे है। अब ये लीनियर इक्वेशन की तरफ मैं चलती हूँ। लीनियर इक्वेशन हमें क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन वाली ये है। अच्छा, ये देखें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी। आपके पास इस तरह की शक्ल गिवन होगी। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना है। वो कैसे, अगर इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक्स का वेरिएबल, आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना ए से। जब आप ए से डिवाइड ए एक्स से डिवाइड करेंगे तो इसकी भी शक्ल चेंज होगी, इसकी भी शक्ल चेंज होगी, तो हमारे पास ये शक्ल बनेगी नहीं। तो ये हमारे पास पी आएगा, ये हमारे पास क्यू आएगा। आपके पास ये जनरल शक्ल है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये जनरल इक्वेशन है, आपने ये वाली इक्वेशन में से कन्वर्ट करना है। अब होगा क्या, ये स्टेप सारे मैंने लिख दिया है। आइडेंटिफाई द इक्वेशन, आपने जो भी आपकी इक्वेशन गिवन होगी आपने उसे इस इक्वेशन इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। ये जो इक्वेशन नंबर, इसे 2 का नाम दे दो, ऊपर वाली को 1 का नाम दे दो। अगर 1 वाली शेप आपके पास गिवन है तो आपने इसे 2 वाली शक्ल में हर हाल में कन्वर्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, हमने फिर क्या करना है, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपसे पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाता है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले रहे हैं और हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या यूज़ करते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये मेरा एक पब्लिक सर्विस कमीशन है, पता नहीं कौन सा टेस्ट था, उसमें ये आया था। उसमें हमारे पास कहीं बाहर माइनस लगा देता है, कहीं पी की जगह क्यू आ जाता है, कहीं क्यू की जगह पी आ जाता है। तो इस तरह से वो खेल खेलता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जब आप लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तब आपके पास ये हमारे पास इस तरह से आएगा। तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा एक्सपोनेंशियल और पी जो भी आपका निकलेगा, पी आपने यहाँ इंटीग्रेट करना है, ई रेज़ टू पावर रखना है, यू निकाल लेना है। जब आपका यू निकल आए फिर आपने जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब जनरल सोल्यूशन निकालने का फार्मूला आपने याद रखना है कि क्यू यू को क्यू से मल्टीप्लाई करना है, उसका इंटीग्रेशन लेना है, इस फार्मूले में पुट कर देना है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, अगर आपके पास अब ये 4th पॉइंट में बता रहा है, अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो आप यहाँ पे वाई की वैल्यू, वो जो वाई की वैल्यू गिवन होती है, फिर एक्स की वैल्यू गिवन होती है, फिर ये उससे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकल आती है। तो वो कहता है अगर इनिशियल वैल्यू गिवन है तो आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। जब वो ये कांस्टेंट की वैल्यू निकल आए तो इसी इक्वेशन में पुट कर देना, ये आपका आंसर निकल आएगा। तो अब मैं इसकी एग्जांपल की तरफ चलती हूँ। ये 4th और 5th पॉइंट में इंग्लिश में यही बात लिखी हुई है, इसकी एग्जांपल की तरफ चलती है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जनरल फॉर्म में ही है, इक्वेशन नंबर 2 की ही शक्ल में ही है। आपने पी निकाला, क्यू निकाला और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो इसका मतलब सी की वैल्यू भी हम निकालेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन फिर हम निकालेंगे इसका। ये पी है और ये हमारे पास क्यू है। पी का आपने इंटीग्रेशन लिया, सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आंसर आया। अच्छा चलो, ये पी आ गया, मतलब यू ऑफ एक्स हमारा निकल आया। इसी तरह वाई का फार्मूला मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे सारा कुछ पुट कर रही हूँ। ये देखें, ये अब मैंने इधर पुट किया, सीकेंट है, कटिंग शटिंग हुई, कोस आया, कोस का इंटीग्रेशन लिया, सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। सीकेंट है, सीकेंट ऊपर जाके हो जाएगा कोस आ जाएगा। ये हमारा जनरल सोल्यूशन निकला है। सिर्फ हमने क्या, जनरल सोल्यूशन क्या होता है जिसमें अननोन कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब आप इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हो तो फिर ये जनरल नहीं रहता, फिर ये बन जाता है, फिर ये वो बन जाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। तो अब हमारे पास कंडीशन तो गिवन है, ये y ऑफ 0 2 के बराबर गिवन था, तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ y 0 पुट करो। साइन 0 पे तो 0 हो जाएगा, कोस 0 पे 1 हो जाएगा। तो ये तो 0 में 1 c ऐड करो तो c आएगा, इधर c आ जाएगा। और y ऑफ 0 हमारा 2 के बराबर था तो c की वैल्यू आपने निकाली, अब c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा निकल आया बस। और ये हमारा जो सेकंड मेथड था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो थर्ड मेथड है वो है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन भी यही है, आपकी जो वो वाली इक्वेशन है ना, कौन सी, ये वाली इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन थी। ये देखो सिर्फ वही सारा कुछ वही, सिर्फ यहाँ पे वाई एन आ गया। अब वाई एन हमने ख़त्म करना है, वाई एन के साथ हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो वाई एन ख़त्म करने का एक ही तरीका, आपने पूरी इक्वेशन को वाई एन से डिवाइड कर देना है। तो आप डिवाइड करोगे ये शक्ल बन जाएगी। अब इसे ज़रा सिंप्लीफाई करोगे
देखिए ये शक्ल बन जाएगी। अब इसे सोल्व करने का मैं आपको मेथड बताती हूँ। आपने क्या करना है, ये जो वाई पी के साथ जो वेरिएबल खड़ा है ना, इसको एक नए वेरिएबल के बराबर पुट कर देना है। वाई पी के साथ जो खड़ा है, ये जो भी शक्ल बनेगी उसको आपने एक नए वेरिएबल के बराबर पुट करना है, वी के बराबर। अच्छा, मतलब मैं इधर से y गायब करके ये नया वेरिएबल v इन्वॉल्व कर रही हूँ। तो अब आप जरा v का डेरिवेटिव लो, v का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, पावर नीचे, पावर में एक कमी, और बगैर पावर के डेरिवेटिव लोगे तो y डैश आ जाएगा। अब जरा गौर से तो देखो, yn-1 और y डैश ये वाली शक्ल नहीं है। तो अब ये शक्ल हमारी बन गई, सिर्फ ये कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके उधर इसे उधर फेंक देंगे, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखो, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ये yn-1 की जगह v पुट करूंगी और इस पूरे की जगह ये वाली चीज़ पुट करूंगी। अब देखो ये मेरी v की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ये देखो, अब ये कांस्टेंट है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सारों के पास। अब आपने क्या करना है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई है, लेकिन अब ये v की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब आप इसे v की वो जो ऊपर वाला फर्स्ट सेकंड मेथड आपको करवाया है ना, लीनियर इक्वेशन थी, ये भी अब वही बन गई है। अब आप इसे v की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करें और फिर आंसर निकालें। जैसे अब एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये हमारे पास है, इसको पहले लिखें, ये y इधर नहीं होना चाहिए, y उधर होना चाहिए, डेरिवेटिव के पास खड़ा होना चाहिए। ये देखिए, ये तो अब आधी शक्ल तो बन गई। अब 3y³ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे x की कोई ना कोई शक्ल होती है, y³ आ गई है। तो आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को क्यूब से डिवाइड कर दोगे। ये देखो, क्यूब से डिवाइड किया तो ये हमारे पास शक्ल है। इसको ऊपर लेके चले जाओ, इधर कटिंग शटिंग हुई, y2 बन जाएगा और 2 पर जाके माइनस का हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस y2 के ये जो p वाला p ऑफ x के साथ जो था उसको हम लेट करते हैं ना किसी और वेरिएबल के बराबर, इसको अब आप लेट करें किसी और वेरिएबल v के बराबर। अब इसका डेरिवेटिव लें, हमारे पास ये आएगा। अब y³ और y डैश, ये देखो ये बना हुआ है। अब सिर्फ ये कांस्टेंट हमारे पास बेकार है, इसको ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जरा वैल्यूज पुट तो करो इक्वेशन नंबर स्टार में। ये देखो, इसकी जगह आ जाएगा v, इसकी जगह आ जाएगा v डैश ओवर 2, ये आ जाएगा। अब डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, हमारे पास ये शक्ल आ जाएगी। अब यहाँ से p निकालो, q निकालो, अब इसे ये v की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखो अब ये u ऑफ v निकाल रहा है, देखो ये 2, ये आंसर आया। अब यहाँ v की, यहाँ पहले y आता था, y की जगह v आ गया, बस इतना सा फर्क है, बाकी फार्मूला पूरा का पूरा वही है। आप देख लें, इधर आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 से डिवाइड होगा और सिंप्लीफाई करें से, और ये इस तरह से ये सिंप्लीफाई करें। ये मैं इधर 2 लिखना भूल गई थी, इसलिए मुझसे थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अब आपने y का आंसर निकालना है ना, ये जो पावर है, ये पावर है, इसको बराबर के उस साइड पे फेंक दे, उस साइड पे फेंकेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होकर उधर चला जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल होकर इधर जाएगा। तो देखो ये वाली शक्ल आ गई है। तो अब आप लोगों को बर्नौली इक्वेशन भी सोल्व करना मैंने सिखा दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सोल्व करना सिखा दिया, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी सोल्व करना सिखा दिया। चलो ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह मिलती हूँ अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।